बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मैंने आपको कहा था कि आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये मेरी तवक्को से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और आज के दिन में काफ़ी ऐसे इवेंट्स नज़र आ रहे हैं जो पहले नहीं थे और मेरे इल्म में भी नहीं थे, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो आज आना शुरू हो गई हैं। सियासी मौसम खुलकर सामने आ गया है। ये जो इम्पोर्टेड सरकार या मरासला सरकार 14 जमाती इत्तेहाद है, ये है तो एक गैर फितरी इत्तेहाद और इसको एक साहब ने जोड़ा था, बाजवा साहब ने सारों को एक अलग अलग कहानी सुना के एक खौफनाक कहानियां सुनाई, सबको अलग अलग, किसी को लॉलीपॉप दिया, किसी को मीठी गोली दी, किसी को कड़वी गोली दी, किसी को डराया, किसी को धमकाया और इस तरीके से ये चूं चूं का मुरब्बा तैयार कर लिया। और चूं चूं का मुरब्बा तैयार करने के बाद उनका ख्याल था कि वो एक्सटेंशन उनको मिल जाएगी, वो कंटिन्यू करेंगे और ये सारे का सारा जो कुंबा है वो इसको लेके आगे बढ़ते जाएंगे। पीछे वो खुद ताकतवर तरीन शख्सियत होंगे अगले 2-3 साल के लिए और नजर आएंगे ये चेहरे, और इस दौरान वो अपने सियासी, गैर सियासी, माली, मुआशी जितने भी उनके हदफ थे वो हासिल किए जाएंगे। और एक जो कमिटमेंट्स उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बंद कमरों में की थी, उन कमिटमेंट्स को निभाया जाएगा, क्योंकि लंबी लंबी टेलीफोन कॉल्स करते थे और गैर मुल्की वज़राए खारजा से 54 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट फिर बताते होते थे कि जी आज मेरी इतनी लंबी बात हुई है, आज मैं इतने सफीरों से मिला हूँ, आज मैं ये करके आया हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये सारी चीजें वो एक स्टेज अपने हिसाब से तैयार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कहते हैं कि जी सर से साया उठता है और उनका अपना भी प्लान नाकाम हुआ, तो उसके बाद जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है उसके अंदर भी अब मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, उसके बाद तीसरी जमीयत उलमा इस्लाम है, चौथी फिर MQM है और बलूचिस्तान BNP मैंगल है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। ये जमातें जो हैं ये किसी के साथ, जाहिर है जब एक दूसरे के साथ इनके सियासी मफादात का टकराव है और सियासी मफादात का, इंतखाबी मफादात का, तो एक हद तक तो ये चल सकते हैं, मसनूई तरीके से चल सकते हैं, एक दूसरे को हंस के मिल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने अलग होना ही है। अब चूंकि इंतखाबात का मैं आपको बता दूं कि आम इंतखाबात का तबल जो है वो बज चुका है। किसी वक्त भी एक अचानक कोई वाकया होना है, अचानक एक वाकया रूनुमा होना है, एक चिंगारी लगेगी और उस चिंगारी के पूरी आग भड़केगी, सियासी आग, और उसके बाद ये सारे का सारा जो सिस्टम है आपका, ये धड़ाम से जमीन बोस हो जाएगा। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि अब इस सिस्टम का बोझ, इस सियासी ढांचे का बोझ ना ही कोई इदारा उठा सकता है, ना ही कोई अथॉरिटी उठा सकती है। ये अब नफ्सा नफ्सी का आलम होने वाला है और नफ्सा नफ्सी के आलम में हर इदारा, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त जो प्रेशर में है वो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, वो हमारी अफवाज पाकिस्तान है। उनको खुद एक खौफनाक जंग का सामना है, उनकी खुद अपने जवान शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो वो तो अपनी असल काम की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि वो मौजूदा क़यादत का उसमें कोई कसूर नहीं। ये पिछली क़यादत ने जो बंद कमरों में जो कुछ किया मैंने आपको बताया, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल आम इंतखाबात का आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है जी, ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास, इसका क्या होता है इनपुट, उसका इंतजार करना चाहिए क्योंकि काफी अहम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एहतजाज भी किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, मामलात हैं, और वज़रा आला को, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इन्वाइट नहीं किया गया और उन्होंने इस पर डिस्ट्रस्ट शो किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला खराब हो चुके हैं और एक भारी भरकम वफद जो है PDM का वो पहुंचा हुआ है कराची, जिसमें बाप के लोग भी हैं, जिसमें JUI के वजीर भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज भी है, सब के सब वो पहुंचे हुए। राना सनाउल्लाह साहब वो पहुंचे हुए MQM के साथ मुलाकात करेंगे और MQM का अल्टीमेटम बहुत ही शॉर्ट नोटिस है उन्होंने, और वो बहुत बड़ी डिमांड है, या तो वो गेन कर लेंगे, और अगर इस प्रेशर में वो गेन करते हैं तो जाहिर है MQM जो रीयूनियन हुई है उसकी MQM की, तो उनको एक नई सियासी जिंदगी की शुरुआत मिलेंगी और वो कह सकेंगे कि देखिए हमने ये काम कर लिया। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती और फिर लिंगर ऑन करती है, और क्योंकि पीपल्स पार्टी जाहिर है वो अगर ये MQM के डिमांड्स पूरी करती है और इसने शॉर्ट नोटिस पे करती है, तो इसका फायदा तो
इसका क्रेडिट तो मिलेगा मुस्लिम लीग नवाज को, शहबाज शरीफ साहब को, मौलाना को, उनको क्रेडिट मिलेगा और डिस्क्रेडिट होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लिहाजा जरदारी साहब जो है वो बड़े सोच समझ के फैसला करेंगे कि आज MQM को और ये जो एक भारी भरकम डेलीगेशन उनसे मिलने गया है उनको वो क्या देते हैं, कौन सी मीठी गोलियां देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक आ जाएं कि कराची जो है वो MQM के हवाले कर दें और वो आराम से वापस चले जाएं, अपने बिलावल हाउस, जरदारी हाउस में वापस बंद हो जाएं। ये मुमकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। बहरहाल एक है, उसकी दूसरी रीजन ये है कि अगर वो MQM को देते हैं तो जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी, अपने पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने भी एक शिकायत का अंबार लगाया। मैंने आपको बताया था कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले पिछली दफा एक मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात को मीडिया ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई और वो सरकारी प्रेस रिलीज जो वजीर आजम हाउस का जारी हुआ था उसी प्रेस रिलीज पे इक्तफा किया। वो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात थी और दूसरी साइड पे बिलावल भुट्टो थे, नवीद कमर थे और खातून वजीर थी। ये 3 रुकनी वफद था, मिला था और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे थे, उनके सामने इसहाक डार साहब बैठे थे, उनका चेहरा काफी लटका हुआ था। तो वो उसमें बिलावल भुट्टो ने कुछ शिकायत की थी और ये कहा था कि जनाब पीपल्स पार्टी के जो MNAs या पीपल्स पार्टी के जो हल्के हैं उन पे आप नजर नहीं आ रहे, उनको आप फंड नहीं दे रहे, तरक्याती स्कीम, तरक्याती फंड। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा संगीन कंसर्न शो किए हैं कि जनाब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को वहां पे खड़ा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं टिकट होल्डर्स उनको ये फंड नहीं दे रहे। फिर खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि उन वजारतों को, वजीरों को इग्नोर किया जा रहा है, उनकी वजारतों में जो इक़दामात होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं उसमें उनको मदऊ नहीं किया जाता, उनसे इनपुट नहीं लिया जाता। तो ये सारे के सारे उधर भी बर्तन खड़क रहे हैं पीपल्स पार्टी के भी। ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं और कोई तस्लीम करे या ना करे लेकिन चीजें कुछ उसी तरफ ही बढ़ रही हैं, आम इंतखाबात की तरफ। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब ने लंदन में हिदायत जारी की अपनी पार्टी को और उन्होंने भी कहा है कि आप इंतखाबात की तैयारी करें, आम इंतखाबात की तैयारी करें और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। एतमाद का वोट पहले पंजाब असम्बली को बचाया जाए और पूरी कोशिश की जाए बचाने की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मामला चल रहे हैं उसमें मुझे तो नहीं लगता कि मुस्तकबिल में इस सिस्टम को बचाया जा सकेगा या फिर जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब को नचेड़ेंगे। इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त हो रहा है जितना भी अरसा ये इक़्तिदार चलेगा शहबाज शरीफ साहब का, मुस्लिम लीग नवाज का, इसको निचोड़ेंगे। कौन निचोड़ेगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे, पीपल्स पार्टी आएगी, MQM आएगी और BAP वाले आ जाएंगे, ANP वाले आ जाएंगे, कोई ना कोई सर उठाता रहेगा क्योंकि एक वोट की वजारत उज़्मा है ये। तो अब मुस्लिम लीग नवाज अपने हलकों को सीधा करेगी, अपने हलकों को सीधा करेगी, अपने इलेक्शन के लिए तैयारी करेगी या फिर इन तमाम जो उनके मुखालिफिन हैं अगले इलेक्शन में, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, या फिर अपने ही हाथों से अपने ही पांव पे कुल्हाड़े मारेगी और जमीयत उलमा में मौलाना को तगड़ा करेगी, जरदारी साहब को तगड़ा करेगी, पीपल्स पार्टी के हलकों को फंड देगी। तो इसलिए ये सियासी जो लड़ाई है बिल्कुल एक लॉजिकल बात है, इसमें कोई ऐसी है नहीं। तो अब ये हो नहीं सकता। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि खालिसन हो जाए जी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ अपने इलेक्शन की तैयारी करें और 1 पॉइंट एजेंडा रखें कि मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग नवाज और मुस्लिम लीग नवाज, किसी और की तरफ मत जाएं और ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। और ना ही पहले कौन सा मुआशी सूरत हाल अच्छी है, क्योंकि आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास चल रहा है उसमें उस इजलास में भी कुछ सवालात पूछे गए थे पिछले में और इसहाक डार साहब ने जो ब्रीफिंग दी थी उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया था और ये जो कहा गया था कि जी मईशत को खराब भी इमरान खान ने किया, दहशतगर्दी की लहर भी इमरान खान लेके आया, सियासी बहरान भी इमरान खान लेके आया। तो ये सारी सूरत हाल नहीं मानी गई थी और उसमें बड़े हम्बल वे में बताया गया था कि जनाब आपके भी कुछ करने के काम हैं, इसलिए आप ये काम करना शुरू कर दें। तो अच्छे साइन आ रहे हैं और उसकी वजह यह है क्योंकि उसकी वजह है कि आजम सवाती साहब की जमानत मंजूर हो गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया और वो भी अब बाहर आ जाएंगे। बलोचिस्तान
बलूचिस्तान से, सिंध से ऑलरेडी उनको रिलीफ मिल चुका है। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फंसा हुआ था, एक ट्वीट की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया था। तो आजम स्वाति साहब रिहा हो गए हैं, रिहा हो जाएंगे आज, उनकी जमानत मंजूर हो गई, जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की है। दूसरा रिलीफ डॉक्टर शहबाज गिल को मिला है। तो आजम स्वाति साहब को हम मुबारकबाद देते हैं जी कि उन्होंने काफी उनपे एक लंबा कष्ट जो है उन्होंने काटा है, काफी जुल्म सितम उन पे हुआ है। डॉक्टर शहबाज गिल को दोबारा गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि होता यह है कि अब तो कॉर्नर मीटिंग में भी बोलने की इजाजत नहीं है। अब उनके साथ जुल्म सितम भी हुआ, उनको बेलिबास भी किया गया, नंगा भी किया गया। बाजवा डॉक्ट्राइन जो है उसको एक खौफनाक डॉक्ट्राइन के तौर पे पेश किया गया, मुखालिफिन को जिस तरीके से निशाना बनाया गया। तो वो सारी की सारी बातें अब वो इजहार भी नहीं कर सकते, कॉर्नर मीटिंग में इजहार नहीं कर सकते। उसकी बिना पर उन पर दोबारा मुकदमात का सिलसिला शुरू करवा दिया गया था। तो सिंध हाई कोर्ट ने उनको भी गिरफ्तार करने से रोक दिया है। लिहाजा डॉक्टर शहबाज गिल का मामला भी, उनको भी खुशखबरी मिली है कि वो उनको गिरफ्तारी से रोका है और 12 जनवरी तक केस मौखर कर दिया गया है। दोबारा हियरिंग होगी। फिर बल्दियाती इलेक्शन का मामला, और बल्दियाती इलेक्शन में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई देने से इनकार कर दिया और सिंगल बेंच का ऑर्डर मुअत्तल करने से भी इनकार कर दिया। उसमें भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने और नून लीग ने जिस तरीके से मिली भगत से एक इलेक्शन को दानिस्ता तौर पे और तरीके से टेक्निकलिटीज का सहारा लेते हुए उसको मुसलसल मुअत्तल कर रहे थे। कभी 50 यूनियन काउंसिल, फिर 100 यूनियन काउंसिल, फिर 121 यूनियन काउंसिल। सदर ममलिकत ने भी इसीलिए तरमीमी बिल जो है वो वापस कर दिया था बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इस्लामाबाद का, और उन्होंने बड़ा एक पूरी चार्जशीट भेजी है साथ कि ये बदनीयती पर मबनी सारा कुछ किया जा रहा है और ये बेसिकली लेजिस्लेशन की जा रही है इलेक्शन रुकवाने के लिए, अवाम को उनका हक जो है उससे महरूम करने के लिए। तो वो एक पॉजिटिव साइन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने अब इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो जो चीजें आ रही हैं, इत्तलात आ रही हैं, वो काफी बेहतर हैं हमारे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि चीजें जो हैं वो जाहिर है पाकिस्तान इस वक्त एक हवा में मुअल्लक हुआ है और किसी तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, और मुसलसल महंगाई जो है वो 25% से ज्यादा तक बढ़ गई है। यानी 100 रुपए की चीज 125 रुपए की एवरेज, ये मैं बता रहा हूँ। जबकि आटा, गंदम और आपका घी, आपकी चीनी, आम इस्तेमाल की जो चीजें हैं, रोटी जो है, नान है, ये हर चीज उसको आग लग चुकी है और वो कुव्वत खरीद जवाब दे रही है। आम आदमी की नहीं बल्कि आम आदमी से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। और अभी IMF की कड़ी शराइत हैं और इसमें बिजली की कीमतें बढ़ानी है, गैस की कीमतें बढ़ानी है, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ानी है, और वो अगर बढ़ेंगी तो एक नई लहर आएगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मेरी बात जो यही है कि नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि इस कंबल से जान छुड़वा लें। जरदारी साहब ये कंबल हमारे ऊपर डाल दिया उन्होंने, बाजवा साहब भी डाल के गए हैं, उन्होंने हमारे साथ कोई खैर खाई नहीं की, उन्होंने हमारे साथ एक बदतरीन किस्म का इंतकाम लिया है और उनका अपना एजेंडा था। लिहाजा इस कंबल से जान छुड़वाया जाए और आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। ऐसे इक़्तिदार से हम वैसे ही भले, वो कहते हैं ना चूहा लंडोरा ही भला, तो चूहा लंडोरा ही भला, इस वक्त इससे निकला जाए। ये मैं आपको अंदर की बात जो है वो यही डिस्कशन हो रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।